यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप अपियर करने चाह रहे हो तो क्या क्या टिप्स रहेंगे, यानी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते टाइम पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चंस को मार्क करते हो तो इस तरीके का एक पैनल जो है वो राइट पे शो करता है। अगर आपने ये गलती करी है एक यहाँ पे तो आपके वो मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे, तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपके पास में पेपर 1 और पेपर 2 के दो पैनल्स ऊपर जो है वो दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ पे पेपर 1 का होगा, यहाँ पे पेपर नंबर 2 का होगा। आप पेपर 1 के पैनल पे क्लिक करोगे तो पेपर 1 के वो 50 क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाती है। पेपर 2 के पैनल पे क्लिक करोगे तो 100 क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट इस तरीके से साइड में राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, जहां पे क्वेश्चन नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। कोशिश करना सीक्वेंस में जाने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आप सबसे पहले डीआई आ गया है, आपको स्किप करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये पैनल को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके के नंबरिंग के अंदर, या आप कह सकते हो इस तरीके के फॉर्मेट या कलर्स के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, यानी ऐसे करके एक गोला बना हुआ है ग्रे कलर का, इसका मतलब है कि मैंने उस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है। तो आपने मान लो 20 क्वेश्चन विजिट किए हैं, तो 30 क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रे कलर के लोगों में दिखाई देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 30 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी तक के नहीं देखे हैं। इसके बाद जो रेड वाला मार्क हो जाएगा वो ऐसा होगा कि मैंने क्वेश्चन को मान लो खोला, लेकिन मैंने उसको आंसर मार्क नहीं किया और मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर गई, तो वो रेड कलर के उसमें दिखाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन खोला था लेकिन मैंने उसको मार्क नहीं किया। तो ये इससे आपको क्या होगा, पता रहेगा कि यार ये वाले क्वेश्चन पे मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने विजिट किया लेकिन मैंने आंसर नहीं किया है, तो मेरे से छूट गए ये वाले क्वेश्चन। अभी ग्रीन वाला जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि इन क्वेश्चन के ऊपर आप गए थे और आपने आंसर मार्क करके सेव कर दिया है। आंसर जब भी मार्क करोगे सेव कर देना, आंसर को पता चला मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया आपने। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक पर्पल कलर का। आप देखो पर्पल में आपके पास में दो जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट्स दिखा रहा है, एक सिर्फ पर्पल है और एक पर्पल के अंदर ग्रीन है। सिर्फ पर्पल वाले में आपने आंसर को मार्क नहीं किया है, लेकिन आपने उसको जो है वो मार्क फॉर रिव्यू पे डाला है कि एंड में आप इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आओगे। हो सकता है उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है और एंड में देखोगे। डीआई के क्वेश्चन होते हैं या मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को लगता है कि एंड में देख लूंगी इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपने आंसर नहीं मार्क किया है लेकिन आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क किया है कि एंड में समय बचेगा तो इसके ऊपर हम आएंगे। तो रेड वाले लोगों में और पर्पल वाले में डिफरेंस क्या हो गया कि रेड में आपने बिल्कुल आंसर मार्क नहीं किया, पर्पल वाले में आपको थोड़ा बहुत आता था, एंड में सॉल्व करोगे तो रिव्यू के लिए मार्क किया है आपने, आंसर दोनों केसेस में मार्क नहीं हुआ आपका। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ग्रीन वाला आ रहा है बीच में, इसका मतलब है कि आपने आंसर मार्क किया। जैसे मैंने मान लो ऑप्शन नंबर सी मार्क किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार हो सकता है इसका आंसर सी ना हो, तो मैं एंड में अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको दोबारा देखूंगी क्वेश्चन को। तो अगर मैंने इस तरीके से आंसर करने के बाद में मार्क फॉर रिव्यू पे डाला तो इस तरीके का लोगो जो है वो मुझे शो करेगा। तो मेरे पैनल पे यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिखेंगे, अलग अलग कलर पैलेट दिखेंगे, तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को मार्क किया है, इस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है, इस क्वेश्चन को आंसर किए बिना मार्क फॉर रिव्यू पे डाला है, या इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू के ऊपर डाला है। अब जब एग्जामिनेशन में इस तरीके का पैनल, इसको पैनल को ध्यान रखना, अब जब भी मार्क फॉर रिव्यू के लिए क्वेश्चंस को डालना तो आंसर मार्क करने के बाद में डालना, क्योंकि 3 घंटा होते ही ऑटो सबमिट हो जाता है। तो अगर आपने आंसर मार्क ही नहीं किया, रिव्यू पे डाला हुआ है, या आपने रेड करके उसको छोड़ दिया है, विजिट किया है, आंसर मार्क नहीं किया, तो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो इसीलिए मार्क फॉर रिव्यू पे डालने से पहले उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन जो है वो आंसर के रूप में मार्क कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट याद रखना। पेपर 1 में 50 मिनट से अगर आपने ज्यादा दिए तो पेपर 2 के छूटने की आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। 3 घंटे में 1 घंटे से भी कम आपको पेपर 1 को देना है, बाकी बचा हुआ समय पेपर 2 को दोगे, क्योंकि पेपर 2 में एंड में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, वहां पे आपके 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना कि आप टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि पेपर 1 में जहां आपने ज्यादा समय दिया पेपर 2 छूट जाएगा आपका। तो स्टार्टिंग से अपने आप को कॉन्शियसली टाइम मैनेज करते हुए चलना। अगर आप तुक्का मार रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आते, 30% हम कहते हैं वेरिएबल आता है हर बार एग्जामिनेशन। जब आप तुक्का मार रहे हो, जब आप गेस वर्क कर रहे हो वहां पे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में गेस वर्क ऐसा नहीं कि यार मैंने बी मार्क कर दिया, मैंने सी मार्क कर दिया। एलिमिनेशन अपना मेथड अपनाओगे कि यार ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश करोगे। 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो इजीली आपके हट जाते हैं। 2 ऑप्शंस बचे, लेट्स से फॉर एग्जांपल बी या डी बचा है, तो एक ऑप्शन ऐसा पकड़ लो जो आप सारे जो ऑप्शंस हैं या सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर मार्क करने की कोशिश करोगे। तो क्या होता है कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस के अंदर
ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कम से कम 2 या 3 में तो बी डेफिनेटली सही होने वाला है ना। 25% के चांसेस रहते हैं कि 25% तो बी रहेगा ही रहेगा। तो एक ऑप्शन को पकड़ लेना कि यार मुझे अगर तुक्का मारना है, अगर मुझे बिल्कुल उस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक ऑप्शन पकड़ के रखना कि यार मुझे यही वाला ऑप्शन मार्क करना है। पता चल रहा है जिसमें बी था उसमें सी मार्क किया, सी था डी मार्क किया, तो एक भी सही नहीं होगा। ऐसे एक ही ऑप्शन पकड़ के रखोगे तो चांसेस रहेंगे कि एटलीस्ट 3 से 4 तो आपके सही निकल के आएंगे यहाँ पे। दूसरा, जब भी पेपर आपके पास में आएगा तो क्विकली उसको स्कैन कर लेना पेपर को, कि आरसी आपकी किस जगह पे है, डीआई आपकी किससे रिलेटेड है, ये क्विकली एक बार पेपर को स्कैन कर लेना। बहुत ज्यादा समय उसके ऊपर मत लगाना। इंस्ट्रक्शंस पेपर के बहुत अच्छे से पढ़ना। पता चल रहा है इंस्ट्रक्शंस पढ़े नहीं है और पेपर जो है वो आप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बैठ गए, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए स्टार्टिंग में आपको 15-20 मिनट्स मिलते हैं। ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस को, एक एक चीज को जो है वो पढ़ना कि कैसे क्या करना है आपको वहां पे। मार्क फॉर रिव्यू से रिलेटेड ये सारी चीजें पढ़ लेना, तब पेपर को स्टार्ट करेंगे जो भी है। और ओएमआर जो भी आपके पास में जो है वो, मतलब जो आपके पास में अटेंडेंस शीट आती है, उस अटेंडेंस शीट को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो फिलअप करना। अटेंडेंस शीट आती है जो भी वहाँ पे आपको भरने को बोलेंगे, वहाँ पे अगर फोटो मांगेंगे चिपकाएंगे, तो वो जितनी भी डिटेल्स आती हैं वो आपको जो है वो यहाँ पे अच्छे से भरनी है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है वो एडमिट कार्ड के साथ में आप भर करके लेके जाओगे, तो वो वहाँ पे दोगे, अच्छे से डिटेल्स भर के वहाँ पे जो है वो सबमिट करके आना अपने एग्जामिनेशन के अंदर। सो इतनी आप कह सकते हो टिप्स रहेंगी। लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन के अंदर जब बैठे होगे तो एकदम फोकस रहना, काम एंड कंपोज। वो 3 घंटा रिजल्ट नहीं सोचना है कि अरे यार मेरा तो नहीं होगा, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, ये वाला आ गया, अरे उसको आ रहा है, ये वाली चीजें जो है वो एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे में आपको नहीं सोचनी है। सो बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन ऑल ऑफ यू, एंड इन सारी बातों का ध्यान रखना एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन के अंदर।